आज क्या पूछना है? नाज आजकल बहुत परेशान और चुप चुप रहने लगी है। उसे पहले की तरह नहीं बोलती, दूर दूर रहने लगी है। ये तो आप दोनों के बीच का मामला है, यहाँ मुझे बताने क्यों आई? बताना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम दोनों माँ बेटी के दरमियान दरार पैदा हो गई है। सौतेरे रिश्तों में दरार पड़ना कुदरती है। मैंने रिश्ते बहुत करीब से देखे होंगे, मगर हम दोनों माँ बेटी में सगी माँ बेटी से ज्यादा मोहब्बत है। जिसे अपने शौहर से मोहब्बत नहीं थी, वो उसकी बेटी से क्या मोहब्बत करेगी? सच बताएं, जिब्रान राय के कत्ल की असल वजह क्या है? बकवास कर रहे हो तुम। मैं अपने शौहर को कैसे कत्ल करवा सकती हूँ? झूठ है ये। आपका झूठ उस शख्स के सच पे भारी नहीं हो सकता जिसने जिंदगी में कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। वो भी तुम्हारी तरह झूठा ही है। यकीनन तुमने नाज के दिमाग में मेरे खिलाफ ये झूठ डालकर उसे बदसन कर दिया होगा। वो मुझे अपनी माँ के बजाय बाप का कातिल समझती होगी। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि फराज तो जिब्रान राय के कत्ल में सिर्फ एक मोहरा है, असली प्लानिंग तो किसी और की है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ बताने की? आवाज नीची करके बात करें। अब मैं आपके हुक्म का गुलाम नहीं हूं, जा सकती हैं यहां से। मैंने जानकर नहीं बताया कि नाज को हकीकत का पता है, वरना ये उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। बड़ी बेरहम और जालिम औरत है। हेलो नाज, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? जब घर के रहने वाले लोग याद आ जाएं, तो उस घर के रास्ते भी याद आ जाते हैं। आओ अंदर चल के बात। मैं अंदर नहीं आऊँ। क्यों? देखो, मैं तुम्हें अपने घर से निकलने के लिए नहीं कहूँ। लगता तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना, इसीलिए ताना मार रहे हो। मैं तुम्हारा ताना तो सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ताना नहीं दे सकता। ये बताओ कैसे आना हुआ? तुमसे मिलने आई थी, एक जरूरी बात करने। बोलो। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और चलकर सुकून से बैठते हैं, फिर बात करते हैं। चलो। उस औरत ने तुम्हारे बाबा की हैसियत देखकर उनसे शादी की। जिब्रान राय के कत्ल की असली वजह उनकी जायदाद। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी मम्मी ने जायदाद की लालच में आके मेरे बाबा का कत्ल करवा दिया? मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। किसी ने मेरी मम्मी पर इल्जाम लगाया। उस औरत की वजह से मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है और तुम उसी को बेकसूर मानते हो। तुम खामखा तशवीश में मुब्तला हो गए। आज मेरी बात को सीरियस लो, तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता है अपनी मम्मी पर तुम अंधा एतमाद करती हो। अगर एतमाद ना करती ना, तो तुम्हारी बातों में यकीन कर लेती। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही थी कि तुम दोनों के सौतेरे रिश्ते में भी सके से बढ़ के प्यार। मैं इस प्यार को गलत फहमियों की नजर नहीं होने दूंगी। फिर क्यों तुम्हारी मम्मी मेरे घर आकर तुम्हारी दुखभरी दास्तान सुना रही थी? मेरी दुख भरी दास्तान? मैं समझी नहीं। यही कि तुम परेशान हो, मुझसे दूर दूर रहने लगी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मम्मी को कातिल समझूं। मैं बस एक कश्मकश में मुब्तला हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब किसी बात का सबूत ही नहीं है तो उस पर परेशान क्यों होना। तुम भी पल में तोला पल में माशा बन। असल कातिल का नाम जानने के लिए उससे शादी करने को तैयार हो गई। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी मम्मी का नाम ले लोगे। मैं अगर किसी और का नाम लेता
तो यकीन कर ले। यकीनन। तुमने फराज का नाम लिया और मैंने यकीन कर लिया ना। लेकिन फराज के साथ मेरे बाबा के कत्ल का मंसूबा मम्मी ने नहीं, किसी और ने बनाया होगा। मगर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी भी बिला वजह में जिद कर रही है, उनको भी यही वहम है और साथ साथ तुम्हें भी हो गया। वासिफ, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, हम शाम को जा रहे हैं। पहले मुझे मर्ज तो पता चले, बगैर मर्ज के इलाज कराने चल पड़ूंगा। देखो, ना ही मैं अहमक हूँ और ना ही मैं कोई हिमाकत करने वाला हूँ इस तरह की। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हो। अच्छा चलो, मान लिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर तुम्हारे ख्वाब की ताबीर जानने के लिए डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं ना। निम्रा, तुम इतनी समझदार होकर इतनी नासमझी वाली बातें कैसे कर सकती हो यार? डॉक्टर का काम इलाज करना होता है, ख्वाबों की ताबीर बताना नहीं। वासिफ, तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। दरअसल तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मुश्किल हो रही है तुम्हें मुझे समझाने में। कैसे बताऊं? मैं इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहती हूँ, वरना ये बिल्कुल आने को तैयार नहीं होगा। क्या सोच रही हो? मुझे कायल नहीं कर पा रही इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पे मायूसी है ना? मैं क्यों मायूस होने लगी? मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी। अगर तुम्हें नहीं चलना तो तुम्हारी मर्जी। देखो, बात मेरी फायदे की नहीं, तुम्हारी खुशी की है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, हैप्पी, कुछ ऑर्डर कर लें? कर लेता है, अब तो कोई हर्ज नहीं है। पता है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर मैं खुद को बहुत गुनाहगार महसूस कर रही हूँ। तुम जो चाहो कर लो, अपनी मर्जी और अपने किए की जिम्मेदार तुम खुद बनोगी। बीच रास्ते में अकेली छोड़ रही हो? कैसी सहेली हो तुम? शायद मैं अच्छी सहेली नहीं हूँ। तुम्हारी दोस्ती में मुझसे पहली बार गुनाह उस वक्त हुआ जब मैंने तुम्हें जिब्रान राय से शादी करने के लिए उकसाया था। हालांकि तुमने दौलत की लालच में ही शादी की थी। इतनी लंबी तमहीद बांधने के बजाय इतना बताओ कि अब ये नाज का क्या करना है? जो करना है करो, वो तुम्हारी बेटी है। नाज को मेरी बेटी कहकर मेरे सौतेले रिश्ते की तौहीन ना करो। नाज बहुत मासूम है, उसके लिए बुरा मत सोचो। अगर मैंने उसका बुरा नहीं सोचा ना, तो वो मेरे साथ बुरा करेगी। मुझे लगता है कि उसे मेरी हकीकत का पता चल गया है। वो जिंदा रही तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी मानो नाज के साथ मत बिगाड़ो, वरना नुकसान उठाओगी। इस ख्वाब से मिलते जुलते और भी ख्वाब देखते हैं आप? इस तरह का ख्वाब तो मैंने पहली बार देखा है, आज से पहले कभी नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, ख्वाब में जिस मकाम पर हादसा हुआ है, वो मकाम, वो जगह तुमने हकीकत में कभी देखी है? जी हाँ, मैं इस तरह की जगह पे अक्सर आता जाता रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाइए, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। आप बिल्कुल ठीक समझती हैं, इनका दिमाग उस हादसे को ख्वाब में दोहरा रहा है, मगर वो हादसा शौरी तौर पर उन्हें याद नहीं आ रहा। हकीकत में जो कुछ उनके साथ ख्वाब में हुआ वही तुम्हारे साथ हुआ है, मगर वाकई की थीम में फर्क नहीं है। डॉक्टर साहिबा, क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि क्या उनकी याददाश्त आने वाली है? ऐसा सोचना गलत साबित नहीं हो सकता, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि याददाश्त कब वापस आएगी। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। वो क्या डॉक्टर साहिबा? बातों बातों में इनके सामने वो हादसे का जिक्र बार बार किया जाए। इस तरह करने से उनके दिमाग में हादसे का जो मंजर है वो महफूज रहेगा। हो सके तो इनको जाए हादसा पर ले जाकर याद दिलाया जाए कि हादसा किस तरह पेश आया था। इस तरह करने से मुमकिन है कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, वो आप इनको डेली बेस पर दीजिएगा, ठीक है?
शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। मम्मी, आपको पता है कि आखिर पापा को किसने मारा? मुझे अगर पता होता तो क्या मैं खामोश बैठती? मैं उन्हें फौरन जेल में डलवाती, बल्कि फांसी की सजा दिलवाती। मेरा शक तो फराज अंकल पर है। ये हकीकत इसे किसने बताई? एक दिन हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ से कार आ गई और उसका हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मैं कोमा में चला गया था और जैसे ही मुझे होश आया मेरी याददाश्त जा चुकी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आसिफ की याददाश्त आ गई है। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ क्यों चली आती हो? क्योंकि वासिफ और निम्रा को मैंने साथ जाते देखा है। निम्रा वासिफ को लेने आ रही थी और वासिफ उसको घर के बाहर मिल गया, वो लेके चली गई। हाँ, तुम्हारा बच्चा तो बहुत छोटा सा काका है कि कोई भी उसको कहेगा कहीं भी जाने को तो वो निकल पड़ेंगे। तुम्हारी बेटी की वजह से ना मेरा बेटा होश खो बैठा है। वो उसकी किसी बात को इनकार नहीं करता। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन दोनों की तो माशाल्लाह से आपस में बहुत बनती है। तो एक काम करते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं। मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ, रिश्ता जोड़ने नहीं आई। तो फिर मेरे सामने क्यों बैठी हो? जाओ, मेरा घर खुला पड़ा है, ढूंढ लो अच्छे तरीके से, मिल जाए तो अपने साथ ले जाना। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को अपने साथ कोर्ट लेकर गई होगी, कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो एक काम करो, कोर्ट चली जाओ, वहां जाके भी तसल्ली कर लो। ऐसे बहुत ही अजीब माँ हो, तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं? फिक्र मैं भी करती हूँ, समझी, लेकिन तुम्हारी तरह वसवसों का शिकार नहीं रहती। जब इतना आजाद ख्याल बना दिया उसे, तो फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है? मेरी बेटी मेरा फख्र है और मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। मेरा मशवरा है, तुम भी अपने बेटे पर भरोसा करना शुरू कर दो। वसवसों और अंदेशों से महफूज रहोगी। अगर नाज ने ये जाहिर होने दिया कि वो मेरे बारे में सब जानती है, तो मैं उसे जहर देकर मार दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अब मैं इस नाराजगी की वजह जान सकती हूँ? उससे दूर दूर रहने लगी थी, चुप चुप रहती थी। नौरीन ने बताया बगैर नाश्ता के यूनिवर्सिटी जाती थी। ऐसा क्या हो गया था, मेरी बेटी पास होकर भी उससे दूर थी। सॉरी मम्मी, बस मैं किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई थी। कैसी गलत फहमी? छोड़े ना मम्मी, बस अब गलत फहमी दूर हो गई है। अच्छा हुआ जो गलत फहमी दूर हो गई, वरना तुम हमेशा के लिए दूर चली जाती। कौन है वो नामुराद जिसने मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के लिए गलतफहमी पैदा की? मम्मी, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो इस बात का क्यों तस्करा करना है? अब मुझे ये बताएं कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? पगली, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम्हें देखकर जीती हूँ। तुम्हारी सूरत में मुझे मेरा जिब्रान नजर आता है। सालिमों ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। मम्मी, आपको पता है कि आखिर पापा को किसने मारा? मुझे अगर पता होता तो क्या मैं खामोश बैठती? मैं उन्हें फौरन जेल में डलवाती, बल्कि फांसी की सजा दिलवाती। मेरा शक तो फराज अंकल पर है। ये हकीकत
इसे किसने बताई? नहीं नहीं बेटा, फराज ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा से फराज की बहुत गहरी दोस्ती थी। आइंदा ऐसा उनके बारे में कभी मत सोचना। सॉरी मम्मी, लेकिन जिसने भी मेरे बाबा को कत्ल करवाया वो कुदरत की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं रूम में जाना। तुम्हारे मुंह में खाक। ज़ोहरा जबी गिरफ्त में आने वाली नहीं है। नाज कुछ ज्यादा ही एतमाद कर रही है उस औरत पर। करने दो एतमाद, तुम्हारा काम था उसे खबरदार करना। अब अगर उसे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम क्या कर सकते हो? अपना ही नुकसान करेगी। मैं नहीं चाहता कि नाज को कोई नुकसान पहुंचे। उसे तुम्हारी बातों का यकीन आ जाए, उसके लिए क्या कर सकते हो तुम? वो अपनी मम्मी के झूठी मोहब्बत के जाल में उलझ के रह गई है। उस जाल से निकालने के लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। सबूत कहाँ से लाओगे? रेहान भाई से मिलना होगा। वो जरूर कोई ना कोई सबूत देंगे जिसे हम नाज को दिखाकर इस बात का यकीन दिलाएंगे कि ज़ोहरा जबी ही उसके बाप के कत्ल में मुलव्वस है। नाज के चक्कर में तुमने फराज के साथ ज़ोहरा जबी को भी अपना दुश्मन बना लिया है। नाज को पाने के लिए मैं किसी से भी दुश्मनी लेने को तैयार हूँ। शहरोज, तुम एक ऐसी लड़की के लिए सबको अपना दुश्मन बना रहे हो जो तुमसे मोहब्बत करना तो दूर की बात, तुम्हारी बातों का यकीन भी नहीं करती। मैं सबको नहीं, सिर्फ ज़ोहरा जबी को दुश्मन बनाना चाहता हूँ। तो फराज दोस्त है क्या? इसलिए कि वो ज़ोहरा जबी का दोस्त है और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। और आज के बाद नाज के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना बहुत बुरा बन जाऊंगा। आज तुमने साबित कर दिया कि नाज की मोहब्बत के आगे मेरी दोस्ती कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इस जगह से हमारी यादें वाबस्ता हैं। इस जगह से? कैसी याद? मैं बताती हूँ, गौर से सुनो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर हमारी माएँ अपनी अपनी जिद की वजह से हमारी शादी के खिलाफ। एक दिन हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ से कार आ गई और उसका हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में तुम्हारी याददाश्त चली गई। मैं कोमा में चला गया था और जैसे ही मुझे होश आया मेरी याददाश्त जा चुकी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, वासिफ की याददाश्त आ गई है। ये तो तुम्हारी और वासिफ की कहानी है ना, ये तो मैं सुन चुका हूँ, ये मुझे दोबारा क्यों सुना रही हो? मेरी कहानी के वासिफ तुम हो। इस हादसे में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। देखो अब तुम मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो। पता नहीं वो कहानी सच है जो तुमने पहले सुनाई थी या जो तुम मुझे अब बता रहे हो। वो कहानी भी सच थी और जो मैं बता रही हूँ ये भी सच है। जो बताया वो सच नहीं, एक मन घड़क कहानी है। और ये भी झूठ है कि मेरी याददाश्त चली गई थी। सच सिर्फ और सिर्फ ये है वो कहानी जो निम्रा और वासिफ की तुमने मुझे सुनाई है। मुझे समझ में नहीं आता इस तरह की मन घड़क कहानियां सुना के तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या आप और हुमैरा आंटी मेरे और निम्रा की शादी के खिलाफ तो क्या? जब मैं बोल रही हूँ कि वो लड़की छूटी है, फिर भी सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। अम्मी तो फिर क्यों पहली मुलाकात में मुझे निम्रा से अपनायत सी महसूस होने लगी? ऐसा लगा कि जैसे हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जिस जमीन पर आपका और मेरे मरहूम शौहर का तनाजा चल रहा था वो मैंने आपको वापस कर दी, और वो रकम जो उस जमीन के मद में अदा हुई थी मैंने आपसे वो भी वापस नहीं ली। ज़ोहरा जबी साहिबा, वो जिब्रान राय के कत्ल में आपकी मावनत करने का मेरा मुआवजा था।
हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर हमारी माँ अपनी अपनी जिद की वजह से हमारी शादी के खिलाफ। एक दिन हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ से कार आ गई और उसका हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में तुम्हारी याददाश्त चली गई। अम्मी, अम्मी क्या वाकई मेरी याददाश्त चली गई है? ये किसने बताया तुम्हें? किसी ने भी बताया। क्या ये सच है? बताया तो था, पर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। आज किसके कहने पर यकीन आ गया? निम्रा बता रही थी। अब तो ना चाहते हुए भी यकीन कर लोगे। निम्रा ने जो बताया है। इसका मतलब ये है निम्रा जो कह रही थी वो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं थी। तो क्या ये भी सच है? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत और शादी करने वाले थे। ये 100% झूठ है। सिर्फ ये सच है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई। इसके अलावा जो भी बताया ना, सब झूठ है। इसीलिए मैं कहती हूँ वो लड़की झूठी है। आज तुमसे उसने एक और झूठ बोला है। फिर मेरी याददाश्त कैसे चली गई? निम्रा ने क्या बताया? वो तो बता रही थी कि एक रोड एक्सीडेंट में मेरे सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई। ऐसा नहीं है, वो गलत कह रही थी। तो सच क्या है? देखो बेटा, तुम एक दिन अपने मामू के घर की सीढ़ियां उतर रहे थे, पैर फिसलने से तुम्हारे सर पर चोट आई और तुम बेहोश हो गए। जब तुम होश में आए तो अपनी याददाश्त खो चुके थे। क्या आप और हुमैरा आंटी मेरे और निम्रा की शादी के खिलाफ तो नहीं? जब मैं बोल रही हूँ कि वो लड़की झूठी है, फिर भी सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। अम्मी, तो फिर क्यों पहली मुलाकात में मुझे निम्रा से अपनायत सी महसूस होने लगी? ऐसा लगा कि जैसे हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो ड्रामेबाज लड़की है, अपने नाटक से किसी को भी धोखा दे सकती है, जैसे कि तुम्हें दे रही है। फराज साहब, आप जोहरा जबी को ठीक से पहचान नहीं पाए। मेरी नफरत से ज्यादा मेरी मोहब्बत का जहर खतरनाक है। मुझे लगा था कि शहरोज ने नाज को मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत के जहर से उस शक को मार दिया। नजर रखना अपनी बेटी पर। किसी दिन हकीकत सामने आ गई ना, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी कानून के शिकंजे में आ सकता हूं। कत्ल की सजा फांसी है। कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारा साथ देकर खामोखा अपनी गर्दन के लिए फंदा तैयार करवाया। घबराए नहीं फराज साहब, शहरोज और रेहान के पास हमारे गुनाह का कोई सबूत नहीं है। और जहां तक बात रही नाज की, तो वो अपनी सौतेली मां पर अंधा एतमाद करती है। माना कि जिब्रान राय के कत्ल की मंसूबा साज मैं हूं, लेकिन मेरा साथ देकर घाटे में तो आप भी नहीं रहे। और तुम जिब्रान राय की सारी मिल्कियत की अकेली मालकिन बन गई। मुझे क्या फायदा हो? जिस जमीन पर आपका और मेरे मरहूम शौहर का तनाजा चल रहा था, वो मैंने आपको वापस कर दी, और वो रकम जो उस जमीन के मद में अदा हुई थी, मैंने आपसे वो भी वापस नहीं दी। जोहरा जबी साहिबा, वो जिब्रान राय के कत्ल में आपकी मामलत करने का मेरा मुआवजा था, मगर आप तो राजकुमारी बन गई। रानी तो मैं तब बनूंगी जब शहजादी रुखसत होगी। घर से या दुनिया से? दुनिया से रुखसत हुई तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। कोई लड़का देखा?
हाँ, एक लड़का है मेरी नजर में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मतलब? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमसे मतलब। आपको बात समझाई थी ना एक दफा, में समझ नहीं आती क्या? उस रेहान के बलबूते पर कुछ ज्यादा नहीं उछल? रेहान नहीं, रेहान भाई वो। मैं भाई मानता हूँ उन्हें, इसीलिए उनके बल पे बात कर रहा हूँ। आपकी तरह नहीं जो एक औरत के पल्लू के पीछे छुपकर जिब्रान राय पे वार करे। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ। वरना आपके बेटे की तरह लंदन का नहीं, दुनिया से जाने का टिकट काट दूंगा आपका। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर हमारी माएँ अपनी अपनी जिद की वजह से हमारी शादी के खिलाफ। एक दिन हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ से कार आ गई और उसका हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में तुम्हारी याददाश्त चली गई। निम्रा कभी झूठ नहीं बोलती, उसका कहा सच होगा। फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जानी भाई, मैं अपने साथियों के साथ सक्कर शहर पहुंच गया हूँ। खबर बिल्कुल पक्की है, फिरोज काफी दिन इसी शहर में रहा है और काफी लोगों ने इसे देखा भी है। मैंने बंदों को लगा दिया है फिरोज को ढूंढने के लिए। ओके भाई। पहले मैंने इस रिश्ते से इस वजह से इनकार किया था क्योंकि मैं आशिर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आपकी नाराजगी अपनी जगह बजा है, पर यकीन कीजिए इस रिश्ते को तोड़ने में मेरा नहीं, मेरे मरहूम शौहर का हाथ था। बहुत गुरूर और तकब्बुर था उनमें, गरीबों को हमेशा कमतर समझते थे। वो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर डटी रही। लेकिन एक औरत तब टूटती है जब उसका शौहर उसे तलाक देने की धमकी देता है। सबूत किस लिए चाहिए? जिब्रान राय की बेटी अपनी सौतेली माँ पर बहुत एतमाद करती है। जब मैंने उसे हकीकत बताई तो उसने यकीन नहीं किया, कहने लगी कि मैं उसकी माँ पर इल्ज़ाम तराशी करता। बगैर सबूत के बात करना इल्ज़ाम तराशी होती। मैंने कह दिया कि मैं हर हाल में सबूत ला कर दूंगा। इसका मतलब है कि जोरा जबी का झूठ तेरे सच पे बाजी लेगी। बहुत एतमाद से बोला होगा सच। आप सही कह रहे हैं रेहान भाई, नाज को फराज के हवाले से बेयकीनी नहीं है, बस वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहिए। अगर तुम उस लड़की को सबूत ना दे पाए तो वो तुझे झूठा समझेगी। पसंद करता है ना तुझसे। ऐसा ना हो कि मोहब्बत की पंछी हाथ से उड़ जाए। लेकिन तू टेंशन मत ले, वो तुम्हारी ही रहेगी। पर ये तब होगा जब मैं उसे सबूत पेश करूंगा। जिब्रान राय के कत्ल की कहानी फराज की ज़बानी अगर नाज तेरी सुन ले उसे यकीन तो आ जाएगा। बिल्कुल रेहान भाई, इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा? इससे तो जोरा जबी के पैरों तले जमीन निकल गई। कमाल है। बहुत अच्छे। नाज को अपनी ममता के शीशे में उतार कर मेरा आधा काम तो हो गया। नाज का रिश्ता वासिफ से हो जाए तो
नाज की जायदाद भी मेरे हिस्से में आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वासिफ और शहरोज दोनों दोस्त हैं। नाज को पाने के लिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क्या पता शहरोज का काम वासिफ के हाथों तमाम हो जाए और मुश्किल आसान हो जाएगी। क्या सोच रही है मम्मी? तुम कब आई? जब मेरी मम्मी किसी गहरी सोच में थी। बस कुछ नहीं, तुम्हारे बाबा की कोई बात याद आ गई थी। क्या बात याद आ गई थी? मुझे भी तो बताएं। नहीं छोड़ो, फिर कभी। अच्छा मुझे बताओ, तुमने उस लड़के के बारे में क्या सोचा? मम्मी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। नहीं बेटे, तुम्हारे इंतखाब ही मेरी पसंद है। मम्मी, पहले मैंने इस रिश्ते से इस वजह से इनकार किया था क्योंकि मैं आशिर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरा प्यारा बच्चा। ये बताएं, क्या सोच रही थी? तुम बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? जो रिश्ता तोड़ा था आज उसे जोड़ने आई हूं। जब रिश्ता जोड़ना ही था तो फिर तोड़ा क्यों था? आपकी नाराजगी अपनी जगह बजा है, पर यकीन कीजिए इस रिश्ते को तोड़ने में मेरा नहीं, मेरे मरहूम शौहर का हाथ था। बहुत गुरूर और तकब्बुर था उनमें। गरीबों को हमेशा कमतर समझते थे। वो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के खातिर डटी रही, क्योंकि मेरी नजर में अमीरी गरीबी से ज्यादा मेरी बेटी की खुशी है। लेकिन एक औरत तब टूटती है जब उसका शौहर उसे तलाक देने की धमकी देता है। क्या वो तुम्हें तलाक देने वाली थी? जी, इसलिए मुझे नाज और वासिफ का रिश्ता तोड़ना पड़ा। आप सोच नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ और दुख हुआ था। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है, क्या कसूर? आप ठीक कहती हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपने जो कुछ किया अपना घर बचाने के लिए किया था। तो ठीक है, तो फिर मैं ये समझूं कि आप पिछली बातें भूल चुकी हैं और अब आप इस रिश्ते से इनकारी नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर कल आप अपने बेटे के साथ हमारे घर आ जाएं, बाकायदगी से सारी बात तय कर लें। जी हम जरूर आएंगे। जब तक इस दुनिया में सुहरा जबी जैसे लोग रहेंगे, झूठ का बोल बाला रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। चले मैं चलती हूँ, आपका इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज कुदरत फिर मेरा साथ दे रही है, निम्रा के अरमानों को आग में मिलाने के लिए। नाज की माँ यहाँ क्यों आई थी? नाज तुम्हें अब तक याद है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ किस लिए आई थी वो यहाँ। मैं भी यहाँ आने का मकसद उन्हें देखकर समझ गई थी, मैंने भी हाँ कर दी, ये जानते हुए कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। देखो बेटा, नाज निम्रा से बहुत अच्छी है, तुम्हारा इनकार बिला जवाज है। किस लिहाज से नाज निम्रा से बहुत अच्छी है? क्योंकि नाज अमीर घराने से है और निम्रा से आपके साथ जंग चल रही है।
मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ नाज से मेरी शादी करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ निम्रा को शिकस्त देना चाहती हैं बस। मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहती। हम दोनों जा रहे हैं कल जहरा जबी के यहाँ रिश्ते की बात पक्की करने। हम दोनों नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप अकेली जा रही हैं उन्हें ये बताने कि आपके बेटे को उनकी बेटी बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए आप इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं बस। तुम चाहते हो कि मैं उनकी नजरों में वादा खिलाफ हो जाऊं? गलत बात नहीं करें, आपने कोई वादा नहीं किया, आपने सिर्फ हामी भरी है। और इस तरह की कमिटमेंट्स करने से पहले 10 दफा सोच लेना चाहिए, वरना यही अंजाम होता है। बेटा अगर तुम इस बात में नाराज हो कि उन्होंने रिश्ता जोड़ने के बाद तोड़ क्यों दिया था, तो उन्होंने अपनी इस गलती की माफी मांग ली है, बल्कि इस रिश्ते को तोड़ने की अपनी मजबूरी भी बताई। और ये रिश्ता जहरा जबी ने नहीं, उनके मरहूम शौहर ने तोड़ा था। और सच तो ये है कि वो इस रिश्ते को जोड़कर अपनी गलती की तलाफी करना चाहती हैं। वो तो अपनी तलाफी आराम से कर लेंगी, लेकिन मैं अपने दोस्त शहरोज की नज़र में जो गिर जाऊंगा उसकी तलाफी कौन करेगा? वो मैं कर पाऊंगा? ये तुम्हारे और नाज के बीच में शहरोज कहाँ से आ गया? आप मुझे शहरोज और नाज के बीच में लेकर आ रही हैं। नाज शहरोज की पसंद है। नाज मेरी पसंद है और ज़ोहरा जबी की पसंद तुम हो। मैं आप दोनों की पसंद और गर्ज के बीच में अपनी दोस्ती को खराब नहीं कर सकता। ये रिश्ता किसी कीमत में नहीं हो सकता। ये बात मैं उस खातून को भी समझा चुका था, उसके बावजूद वो यहाँ आई। खुदा का वास्ता है, प्लीज प्लीज आप इस रिश्ते का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। सही है, हाँ मिलते हैं। ओके ओके। नाज का वॉइस नोट, वो तो हमेशा कॉल करती है। हमारे दरमियान एक छोटा सा तनाज़ा था जो जिब्रान राय की जिद की वजह से बड़ा हो गया था। ये जरूर शहरोज की कारस्तानी होगी। उसने नाज को मेरी हकीकत बताकर बहुत बुरा किया। शहरोज से पहले मुझे नाज का कुछ करना होगा। फराज पर भरोसा करके मैंने अपने साथ बहुत बुरा किया। जो राज मैं नाज से छुपा रही थी वो आज उसे पता चल गया। मेरी झूठी ममता का भांडा फूट गया।